श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने पति में केवल अनुकूलता में ही राधा वल्लभ लाल जी को देखने का भाव करती हूँ। थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आने पर स्मरण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा अनुकूलता में भगवान तो सब किसी को कोई मान लेगा, प्रतिकूलता में भगवान माने तभी तो भावना दृढ़ मानी जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये व्यवहार है, हमारी दृष्टि भगवत भाव रहनी चाहिए। अगर वो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करें तो भी यही भाव रखना चाहिए, मेरे प्रभु हैं। तो आपके भाव से उनकी प्रतिकूलता गायब हो जाएगी। हमारा जैसा भाव होता है ना, वो जितना दृढ़ होता है उतना ही सामने उसका प्रभाव पड़ता है। अनुकूलता का भोग भाव नहीं होता है। भाव तो तब होता है जब प्रतिकूल व्यवहार करे फिर मैं उस पर भाव रखूं, तभी तो भाव होता है। अनुकूलता का भोग कोई खास बात नहीं। जिस पर अनुकूलता उस समय तो बोले भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, जब प्रतिकूलता हुई तो बोले हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, तो भगत थोड़ी कहा जाता है। भारी प्रतिकूलता पर देखो, एक प्रसंग में आता है, महाराज बलि जब यज्ञ कर रहे हैं तो कश्यप और अदिति जी की प्रार्थना से गुरु की भी बात नहीं मानी और संकल्प तो उन्होंने शाप दे दिया, जा मेरी बात नहीं मानता तो श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। इस पर भी परवाह नहीं की। और जब जे भी संकल्प किया, भगवान ने वो रूप धारण किया कि एक ही पग ब्रह्म लोक पहुंच गया, दूसरे पग में सब नीचे के लोग नाप लिए। हम जो बताना चाहते हैं देखना, अब भगवान ने कहा गरुण जी को बांध इसको वरुण पास में, तो वरुण पास में बांध जो प्रतिपल मृत्यु का भयानक कष्ट देता है। और कहा बड़ा दानी बनता था, कह रहा था 3 पग पृथ्वी दे दूंगा, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं। बलि जी ने बड़ी प्रवीणता से, बड़ी गंभीरता से, देखो कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, सर्वस्व दे दिया, गुरु की भी नहीं मानी, सर्वस्व दे दिया भगवान को। अब गुस्सा आ जानी चाहिए कि उल्टा बात मत करो, लेकिन उनका प्रभु अभी तो मैंने प्रणाम भी नहीं किया आपको, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और तीसरा पग, अभी 2 पग में तो आपने संपत्ति नापा है, तीसरे पग में संपत्तिवान को नापिए। अभी मैं हूं, उसी आओ वामन रूप में और अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो। ये वामन रूप में तो साक्षात ब्रह्म भगवान पधारे। होश में संकल्प मत कर देना ये वामन रूप में और कोई नहीं, त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि हैं। तब का गुरुदेव अब आपकी बात मानने वाले नहीं। अगर हरीश रूप में मांगने आए हैं तब तो निहाल कर दिया, वो जबरदस्ती भी ले सकते थे, जब मांगने आए तब तो अवश्य देंगे हम। अब तो चूक हो ही नहीं सकती, गुरु की भी बात नहीं मानी और संकल्प तो उन्होंने शाप दे दिया, जा मेरी बात नहीं मानता तो श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। इस पर भी परवाह नहीं की। और जब जे भी संकल्प किया, भगवान ने वो रूप धारण किया कि एक ही पग ब्रह्म लोक पहुंच गया, दूसरे पग में सब नीचे के लोग नाप लिए। हम जो बताना चाहते हैं देखना, अब भगवान ने कहा गरुण जी को बांध इसको वरुण पास में, तो वरुण पास में बांध जो प्रतिपल मृत्यु का भयानक कष्ट देता है। और कहा बड़ा दानी बनता था, कह रहा था 3 पग पृथ्वी दे दूंगा, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं। बलि जी ने बड़ी प्रवीणता से, बड़ी गंभीरता से, देखो कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, सर्वस्व दे दिया, गुरु की भी नहीं मानी, सर्वस्व दे दिया भगवान को। अब गुस्सा आ जानी चाहिए कि उल्टा बात मत करो। अगर हरीश रूप में मांगने आए हैं तब तो निहाल कर दिया, वो जबरदस्ती भी ले सकते थे, जब मांगने आए तब तो अवश्य देंगे हम। अब तो चूक हो ही नहीं सकती, गुरु की भी बात नहीं मानी और संकल्प तो उन्होंने शाप दे दिया, जा मेरी बात नहीं मानता तो श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। इस पर भी परवाह नहीं की। और जब जे भी संकल्प किया, भगवान ने वो रूप धारण किया कि एक ही पग ब्रह्म लोक पहुंच गया, दूसरे पग में सब नीचे के लोग नाप लिए। हम जो बताना चाहते हैं देखना, अब भगवान ने कहा गरुण जी को बांध इसको वरुण पास में, तो वरुण पास में बांध जो प्रतिपल मृत्यु का भयानक कष्ट देता है। और कहा बड़ा दानी बनता था, कह रहा था 3 पग पृथ्वी दे दूंगा, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं। बलि जी ने बड़ी प्रवीणता से, बड़ी गंभीरता से, देखो कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, सर्वस्व दे दिया, गुरु की भी नहीं मानी, सर्वस्व दे दिया भगवान को। अब गुस्सा आ जानी चाहिए कि उल्टा बात मत करो, लेकिन उनका प्रभु अभी तो मैंने प्रणाम भी नहीं किया आपको, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और तीसरा पग